वीरे संचय के चमत्कार। वीरे के एक एक अणु में बहुत महान शक्तियाँ छिपी हैं। इसी के द्वारा शंकराचार्य, महावीर, कबीर, नानक जैसे महापुरुष धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, यह सब वीरे की एक बूंद में छिपे थे और अभी आगे भी पैदा होते रहेंगे। कितने बहुमूल्य वीरे का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता, वह अपना पतन अपने आप आमंत्रित करता है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है, वीर्यम भय भर्गः, वीर ही तेज है, आभा है, प्रकाश है। जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली ऐसी बहुमूल्य वीर्य शक्ति को जिसने भी खोया, उसको कितनी हानि उठानी पड़ी, ये कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु। महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की कि दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धुरंधर धनुर्धारी भी उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ही ये स्वयं तय किया कि उन्हें कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर में प्राणों का टिके रहना असंभव था। परंतु भीष्म की बिना आज्ञा के मौत भी उनसे प्राण कैसे छीन सकती थी। भीष्म ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। दूसरी ओर अभिमन्यु का प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने पर भी आखिर में मारा गया। उसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन सका। रामायण महाकाव्य के पात्र राम भक्त हनुमान के कई अद्भुत पराक्रम तो हम सबने सुने ही हैं, जैसे आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की बड़ी सभा में से छूटकर लौटना, लंका जलाना, युद्ध में रावण को मुक्का मारकर मूर्छित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर लाना आदि सभी कार्य ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही प्रताप था। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कहा करता था, असंभव शब्द ही मेरे शब्दकोश में नहीं हैं, परंतु वह भी हार गया। हारने के मूल कारणों में एक कारण यह भी था कि युद्ध से पूर्व ही उसने स्त्री के आकर्षण में अपने वीर्य का क्षय कर दिया था। सैमसन भी शूरवीरता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। बाइबल में उसका उल्लेख आता है। वह भी स्त्री के मोहक आकर्षण से नहीं बच सका और उसका पतन भी हो गया। स्वामी रामतीर्थ का अनुभव। स्वामी रामतीर्थ जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया और बाद में निष्कर्ष रूप में बताया कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में या परीक्षा के कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते हैं, वे परीक्षा में
प्रायः असफल हो जाते हैं, चाहे वर्ष भर अपनी कक्षा में अच्छे विद्यार्थी क्यों न रहे हों। जिन विद्यार्थियों का चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता है, वे ही सफल होते हैं। काम विकार को रोकना वस्तुतः बड़ा दुस्साध्य है। यही कारण है कि मनु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, माँ, बहन और बेटी के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। वह विद्वानों के मन को भी समान रूप से अपने वेग में खींच ले जाती है।